पाठ 8 वाणी का प्रभाव। बहुत समय पहले की बात है। मानसिंह नाम का एक राजा था। वह अत्यंत दयालु और विनम्र था। उसके 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र बहुत घमंडी तथा क्रोधी स्वभाव का था। उसे अपने राजकुमार होने का अभिमान था, जबकि छोटा पुत्र मृदुभाषी और शांत स्वभाव का था। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था। सभी प्रजावासी उसका बहुत आदर करते थे। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार की तलाश में वे बहुत दूर निकल आए और रास्ता भटक गए। वे बहुत देर तक जंगल में इधर उधर घूमते रहे, किंतु उन्हें वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक उन्हें कुछ दूरी पर प्रकाश दिखाई दिया। दोनों राजकुमारों ने अपने घोड़े प्रकाश की ओर दौड़ाए। यह प्रकाश एक लकड़हारे की झोपड़ी से आ रहा था। दोनों राजकुमार झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी का दरवाजा बंद देखकर बड़े राजकुमार ने जोर से आवाज लगाई, कौन रहता है इस झोपड़ी में? तुम बाहर आओ। किंतु झोपड़ी से कोई बाहर नहीं आया। उसने पुनः वही क्रोध भरी आवाज लगाई। तब लकड़हारा झोपड़ी से बाहर निकला और नम्रतापूर्वक बोला, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। लकड़हारे की बात सुनकर बड़ा राजकुमार आग बबूला हो उठा और बोला, मूर्ख, क्या तुम जानते नहीं कि हम राजकुमार हैं? जल्दी से हमारे ठहरने का प्रबंध करो। लकड़हारे को राजकुमार के बात करने का ढंग अच्छा नहीं लगा। उसने भी अकड़ कर कहा, मैं किसी राजकुमार को नहीं जानता। तुम्हारे ठहरने के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। बात बिगड़ती देख छोटा राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, भाई लकड़हारे, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। बात यह है कि हम जंगल में शिकार करने आए थे और रास्ता भटक गए। अब अंधेरा हो गया है। यदि आप आज रात ठहरने के लिए हमें स्थान दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रातः होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। छोटे राजकुमार की बातों से लकड़हारा बहुत प्रभावित हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, आइए राजकुमार जी, यह आप ही की कुटिया है। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। लकड़हारा दोनों राजकुमारों को झोपड़ी के भीतर ले गया। उसने बड़े प्रेम से राजकुमारों को भोजन कराया और उनके विश्राम का भी उचित प्रबंध किया। बड़ा राजकुमार ये सब देखकर आश्चर्यचकित था। प्रातः होते ही दोनों राजकुमार महल की ओर प्रस्थान कर दिए। तब मार्ग में बड़े राजकुमार ने छोटे राजकुमार से प्रश्न किया, यह सब कैसे संभव हुआ? लकड़हारा तुमसे प्रभावित क्यों हुआ? छोटे राजकुमार ने कहा, यह सब वाणी का प्रभाव है। मीठी वाणी सभी को प्रिय होती है। अब बड़े राजकुमार को वाणी का महत्व समझ आ गया था। वह सबसे मीठी वाणी बोलने लगा।